नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि मैं देख रहा हूं आपकी दिलचस्पी जो है, रुचि जो है वो लगातार 8वें वेतन आयोग में बनी हुई, और जिस तरह से हमने आपको जो खबर बताई थी कि इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जो कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर होंगे, इसका भी ऐलान जो है जल्द होने वाला था। ये हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था। अभी कल हमने आपको बताया कि इस खबर पर मुहर जो है देश की वित्त मंत्री ने, वो एक अखबार जो है बिजनेस लाइन, उससे बातचीत करते हुए उन्होंने इस पर मुहर लगाया कि ये जल्द। अब देखिए, देश की वित्त मंत्री कह रही है तो वो तो ऐसे नहीं कहेंगी ना। तो अगर वो कह रही है ये बात, तो इसका मतलब है कि जो हमने आपको बताया था वो ये है कि अब जो है आने वाला है। तो इस पर इस वीडियो में हम खास जो चर्चा करेंगे, ये जो इंतजार है जब से घोषणा हुआ 8वें वेतन आयोग के गठन का। ठीक है, ये देखिए बड़ा अंतर है, इस चीज को बड़ा समझिए, बारीक अंतर है कि जब से घोषणा हुआ 8वें वेतन आयोग के गठन का, अब लोग समझ जाते हैं कि 8वें वेतन आयोग का हो गया, मतलब घोषणा ये हुआ था कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, और गठन अभी तक जो है हुआ नहीं है। गठन कब होगा? जब आप उसके कमेटी के चेयरमैन, मेंबर सबका नाम ऐलान कर देंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो गया, तो हो गया कि भाई ये अब फॉर्मली आपका गठन हो गया। उसके बाद कोई भी वेतन आयोग जो है अपना काम शुरू करता है। तो अभी सिर्फ ऐलान हुआ था, ठीक है, वो जनवरी में हुआ था। तो ये जो है आपकी ये एक्चुअल स्थिति है अभी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंतजार था कि घोषणा से कि 8वां वेतन आयोग का गठन करेंगे, सरकार ने जो घोषणा किया था, उस समय से लेकर अब तक, अभी तक तो आज की तारीख तक तो ऐलान नहीं हुआ है। तो ये जो इंतजार वाला वक्त है, ये जो पीरियड है, इसने 7वें वेतन आयोग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि 7वें वेतन आयोग में भी कुछ ऐसा ही लंबा वक्त लगा था। ऐसा नहीं था कि उसमें पहले आ गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के बारे में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम वक्त लिया था, सबसे कम वक्त लिया था अपनी रिपोर्ट को पेश करने में। तो क्या जो रिकॉर्ड इस बार 8वें वेतन आयोग ने जो इंतजार में लिया है कि गठन के ऐलान से लेकर गठन होने तक, जो इसने 7वें वेतन आयोग के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्या अपनी रिपोर्ट देने में भी 7वें वेतन आयोग को पीछे छोड़ेगा? उसने जो वक्त लिया था उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना। तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर पूरा मतलब कितना वक्त लगा था 7वें वेतन आयोग को कि वो पूरी रिपोर्ट अपनी पेश करे, जिसके बारे में मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि कहा गया था इसने सबसे कम वक्त रहा। और वो वक्त क्या था, यानी कि आप अगर अंदाज भी करेंगे, अगर आप सोचेंगे भी ऐसे कि अगर 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम वक्त लिया था तो वो वक्त कितना रहा होगा, है ना? ये सवाल उठता है ना कि अगर 7वें वेतन आयोग ने सबसे कम वक्त लिया था, ऐसा माना जाता है, तो वो वक्त कितना रहा होगा। और अगर 8वां वेतन आयोग, चलिए हम कह रहे हैं कि उससे पहले ना करे, उससे जल्दी ना करे, अगर कम से कम उतना ही वक्त ले, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब तक आ जाएगी, और इसको जो है लागू कब से किया जाएगा, और इसकी जो है गजट नोटिफिकेशन। तो गजट नोटिफिकेशन, देखिए ये मेन चीज होता है। गजट नोटिफिकेशन, किसी भी सरकारी आदेश को लागू करने में गजट नोटिफिकेशन का बड़ा रोल है। हम मुंह से कुछ भी बोल दे, है ना, कुछ भी कोई बोल दे, उसका कोई मतलब उसका उस तरह का मतलब वो अमली जामा सरकारी फाइलों में वो तब तक नहीं आता जब तक कि उसका आदेश जारी होता है, और सरकारी आदेश को जो है गजट नोटिफिकेशन कहते हैं। तो जब ये गजट, हम ये सब चीज आपको बताएंगे आखिर 7वें वेतन आयोग में कब हुआ था, फिर कितना वक्त लिया, फिर उसका जो है रिपोर्ट कब आई, कितना वक्त दिया, फिर कितना एक्सटेंशन मिला, फिर कब गजट नोटिफिकेशन हुआ, फिर कब से लागू हुआ। तो उसी तरह अगर हम रफ एस्टिमेट लेकर भी चलें कि 7वें वेतन आयोग का ही इतना लेके चले, चूंकि चले 7वें वेतन आयोग ने इतना समय लिया था, और तो 8वें वेतन आयोग अगर उतना ही समय लेता, मान के चलते हैं
तो भी कितना वक्त लगेगा रिपोर्ट आने में। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। साथियों, एक चीज मैं इस पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से लोग आजकल कमेंट करते हैं, कल मैंने देखा, कल मुझे ये विश्वास हो गया, ये कुछ जो है प्रायोजित लोग हैं जिनको कि जो कि वो चाहते हैं कि अंगवानी को नुकसान पहुंचाना, कि वो ये वीडियो ना देखें। आप देखिएगा, लिखेंगे कि यहाँ से देखिए, यानी कि वो आपको चाहते हैं स्किप कराना, कि वो पार्ट आप ना सुने। तो आप समझ, क्योंकि अब देखिए कल की खबर में, कल के वीडियो में, अब देश की वित्त मंत्री कह रही हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में। अब उसमें भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, बेकार वीडियो है। देखिए, मैं इसलिए थोड़ा खराब लगता है क्योंकि देखिए, मैं बड़ी मन से खोजता हूँ आपके लिए खबर, बड़ी मेहनत करता हूँ कि हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए कोई अच्छी खबर मिले, तो उसके साथ ध्यान रखता हूँ कि ऑथेंटिक हो, क्रेडिबल हो, है ना, इससे समझौता नहीं करता हूँ। तो अब अगर देश की वित्त मंत्री कह रही है और उसका बयान है 8वें वेतन आयोग पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, और उनके कमिटी का गठन कब होगा, जिसको कि लेकर आज के समय में देश का हर एक कर्मचारी जो है इसके बारे में सोच रहा है, हर कर्मचारी के दिमाग में, जहन में यही घूम रहा है, और उस पर बताइए देश के वित्त मंत्री का बयान आता है, तो क्या वो वीडियो में ये जानकारी आपके काम की नहीं थी? और कुछ लोग क्या उसमें अपील करते हैं कि आप इसको रिपोर्ट करिए चैनल को। ये बताना जरूरी है साथियों, क्योंकि देखिए, आप इस चीज को समझिए कि ये शायद वो लोग हैं जो मतलब आपके काम से जलने लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, या वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि ये हमें मतलब सूट नहीं करता है, तो वो, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसको रिपोर्ट करिए बिना देखे? और ये क्या खबर नहीं है कि आपकी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपके 8वें वेतन आयोग पे वो बयान दे रही है, वो उसके बारे पर बात कर रही? क्या आपने इससे पहले कहीं सुना था? अगर आपने कहीं इससे पहले सुना हो तो बताइए। तो हम जब ऐसे क्रेडिबल ऑथेंटिक खबर आपके लिए खोज के लाते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंचाए। तो साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको लगता है कि मेहनत सही दिशा में जा रही है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत को सम्मान करते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वो लोग एक दूसरा अभियान चलाए हुए हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये सही है और आपके लिए हम सही से काम कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक खूब करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। क्योंकि देखिए, इस तरह के माहौल में जहाँ पर कि मतलब ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि चाहते नहीं कि चैनल आगे बढ़े, चैनल को ये करें, तो वहां पर आपका सपोर्ट बहुत जरूरी वही है जो कि आपका, हम लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और आप हमें मदद भी करिए, क्योंकि देखिए, चैनल को चलाने में संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप मदद करेंगे तो आप ही के लिए तो खबर हम लाते हैं ना, आप ही के लिए ऑथेंटिक क्रेडिबल खबर लाते हैं। हम कोई गलत खबर, झूठी खबर तो आपको देते नहीं। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि इस तरह का ये चैनल चले, जिससे कि आपको सही, क्रेडिबल और ऑथेंटिक खबर मिलती रहे। अब बताइए, मतलब कल मुझे लग गया कि ये लोग मतलब कुछ प्रायोजित लोग हैं, तो मैं पहले सोच भी रहा था कि हो सकता है लंबा हो जाता कुछ, लेकिन कल जब निर्मला सीतारमण जी के वीडियो पर जब मैं वो खबर बता रहा हूँ कि देश की वित्त मंत्री ने ये रिएक्ट किया, उस पर भी लोग ये कह रहे हैं, तो मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। वो खबर, अब उस वीडियो के बारे में कोई कमेंट कर रहा है कि बेकार वीडियो है, इसमें कुछ नहीं है, तब मुझे लगा कि नहीं, ये लोग ही गलत हैं जो इस तरह। तो साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखें, इसलिए मेहनत का सम्मान करते हुए आप चैनल को, इस वीडियो को तो जरूर लाइक और खूब बढ़ाइए, और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करिए और करवाइए भी, है ना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और आप हमें, जैसा मैंने बताया कि आप अगर हमें संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, तो उसकी दुरुस्ती के लिए, उसकी मजबूती के लिए आप हमें चैनल को ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं। ज्वाइन आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, और आप चाहें तो आर्थिक तौर पर, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अकाउंट डिटेल है, उस पर भी आप मदद कर सकते हैं हमें। तो चलिए हम आते हैं इस वीडियो में उस बारे में बात करने के लिए, जिसके बारे में कि हमने आपको बताया कि क्या ये 8वां वेतन आयोग, जिसके बारे में क्या पूरी संभावना बन गई है कल के निर्मला सीतारमण जी के मतलब बयान के बाद, कि अब शायद जल्दी हो ही जाएगा। और जो कि लोग मजाक में कहते थे ना कि वो दिल्ली के चुनाव के समय ये हुआ और अब बिहार के समय होगा, तो चलिए बिहार चुनाव भी तो अब नजदीक आने ही वाला है ना, जुलाई हो ही गया। तो एक तरह से चलिए, यानी कि अब है कि हाँ भाई अब आ जाएगा,
तो ये है। तो अब अगर आ जाता है, अब अगर ऐलान हो जाता है सब कुछ और ये गठन हो जाता है, मतलब जिसको हम कहें कि अब फॉर्मली गठन हो गया वेतन आयोग का, तो क्या ये अगर 7वें वेतन आयोग जितना भी समय लेता है तो क्या उस समय में पूरा कर लेगा? तो जिस तरह से इसने इंतजार का जो है वक्त वो 7वें वेतन आयोग के में भी इतना समय लगा था, उसको पीछे छोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या अपनी रिपोर्ट देने में भी रिकॉर्ड तोड़ेगा 8वां वेतन आयोग? ये सवाल है और इसी का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में आखिर जो है जो देरी हुई थी तो वो कितनी देरी हुई थी, तो ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं ना। तो 7वें वेतन आयोग देखिए क्या है, 7वें वेतन आयोग की जो घोषणा है वो 25 सितंबर 2013 को हुई थी। 7वें वेतन आयोग की घोषणा, ठीक है, मतलब जो है इसका गठन का, जिस तरह से अभी अश्विनी वैष्णव जी ने ऐलान किया था जनवरी में ना, उसी तरह 7वें की सरकार ने ऐलान किया कि 7वां वेतन आयोग होगा, उसका गठन होगा। तो उसकी घोषणा जो है 25 सितंबर 2013 को हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके चेयरमैन और जो टीओआर जो कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, 156 दिन लगा था। समझ रहे हैं? ये घोषणा कब हुआ? 25 सितंबर 2013 को। उसके 156 दिन बाद, यानी कब? 28 फरवरी 2014। 156 दिन बाद 28 फरवरी 2014 को इसको जो नोटिफाई किया गया था, ऐलान किया गया था कि इसके चेयरमैन ये होंगे, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, यानी कि 156 दिन के बाद। और 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब हुई? 16 जनवरी 2025। 8वें वेतन आयोग घोषणा कब हुई थी? इसी साल हुई ना, 16 जनवरी 2025 को। और अब तक अगर आप जोड़ लें तो 164-65 दिन हो चुका है। तो यानी कि 8वें वेतन आयोग में जो इंतजार है कि कितना आ जाएगा, कि जो कब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा और कब जो है चेयरमैन और कमिटी मेंबर्स का नाम का ऐलान होगा, यानी फॉर्मली जो गठन होगा, उसने 7वें वेतन आयोग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 7वें वेतन आयोग में 156 दिन के बाद चेयरमैन और टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान हुआ था। तो आप ये समझ गए ना कि 7वें वेतन आयोग का जब मतलब गठन का जब ऐलान हुआ था, जैसे कि इस बार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान 2 जनवरी में हुआ था 2025 में, जो है 16 जनवरी को, तो उसी तरह 7वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान में और उसके गठन में यानी कि चेयरमैन, मेंबर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये सब होते होते 156 दिन लगे थे। और अभी जो है 164-65 दिन ऑलरेडी हो गया है और अभी तक उसका पता है। तो ये तो हो गया कि कैसे इसमें जो है 7वें वेतन आयोग का 8वें वेतन आयोग ने जो है कि इंतजार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल है कि क्या ये इस मामले में, तो उसने इंतजार के मामले में तो 8वें वेतन आयोग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या अपनी रिपोर्ट देने में भी रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्योंकि 7वें वेतन आयोग को कहा जाता है कि इसने सबसे तेज, सबसे कम समय में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब चलिए उस पर भी देख लेते हैं कि आखिर वो क्या समय था। तो ये कहते हैं कि 7वें पे कमीशन का जो गजट था वो आया था 25 जुलाई 2016 को। आप समझिए 25 जुलाई 2016 को। अब जो है अगर आप ध्यान दें कि इसका ऐलान कब हुआ था, इसका जो ऐलान हुआ था 25 सितंबर 2013 को। 7वें वेतन आयोग का ऐलान कब हुआ था? सितंबर 2013 में। 25 सितंबर था, लेकिन हम अगर उसको तारीख भूल जाए तो सितंबर 2013 में उसका ऐलान हुआ था कि भाई 7वें वेतन आयोग का गठन होगा, है ना। ये हो गया ऐलान। उसके बाद जो है आज इसको जो है 7वें वेतन का गठन हुआ 2014 में। वो हमने आपको बताया 28 फरवरी 2014 में हुआ, जो कि 156 दिन, आपको जो है 156 दिन के बाद जो है 28 फरवरी 2014 को उसका गठन हुआ था। इसके बाद जो है 8 सितंबर 2015 तक, यानी कि देखिए 28 फरवरी 14 को ऐलान हुआ, 2015 सितंबर 2015 तक जो है आयोग को समय दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन वो समय पे नहीं हो पाया सितंबर तक, तो इसको जो है एक्सटेंशन मिला फिर उसको।
फिर एक्सटेंशन मिला तो उन्होंने जो है 31 दिसंबर 2002 यानी कि जो 8 सितंबर तक का समय था, साल नहीं बदला, उसको 2-3 महीने बदल गए, तो उनको कहा कि आप 31 दिसंबर तक 2015 तक रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन आयोग ने जो है 19 नवंबर को ही जो है 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, तो 2015 में जो है 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि उनके पास वक्त 31 दिसंबर 2015 का था, और इसके पहले तो सबसे पहले जब हुआ था तो उस समय तो 8 सितंबर का ही वक्त था, लेकिन उस समय नहीं दिया गया, तो उसको जो आपको 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाया गया। तो आप ये कह लीजिए कि 8वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सौंप दी 19 नवंबर 2015 को। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 25 जुलाई 2000 को। उसके बाद नोटिफिकेशन, आपने रिपोर्ट दी, फिर सरकार उसको देखेगी, अध्ययन करेगी, सब कुछ करेगी, कौन सी चीजों को लेना है लेना है। तो ये जारी हुआ, जो गजट जो आ गया, मतलब जो सरकारी आदेश आ गया कि अब ये मिलेगा, वो 25 जुलाई 2016 को आया। इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो 25 जुलाई 2016 जुलाई में तो आया, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2016 से। ये समय अब ये है कि ये चूंकि उसी साल आ गया था, और दूसरे समय देखिए 2016 में लागू होना था, वेतन आयोग का गठन ही 2013 में ऐलान हो गया था। तो चूंकि समय था इतना, तो लेट होते होते भी जो है वो 2016 के, जिसको कि जनवरी से लागू होना था, तो वो जुलाई में गजट आ गया, और जो है वो आपको पिछले बैक डेट से जनवरी से लागू हो गया। हालांकि उसमें रिपोर्ट तो 2015 में ही आ गई, नवंबर में। तो आप कह लीजिए कि इस तरह से भी वक्त था, और वक्त के पहले जो कि 1 जनवरी से लागू हुआ, तो उससे पहले वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है, यहाँ तो अब 2026 से लागू होना है, जबकि अब कुछ ही होना है। तो वो लोग जवाब दें जिन्होंने 200 दिन में रिपोर्ट वो बना के दे रहे थे, है ना, उनको। तो अब ये हम देखते हैं कि आखिर ये वक्त कितना लगा था, जो कि आप कह रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे कम वक्त हमने आपको बता ही दिया कि सबसे कम वक्त जो है, मतलब कुल मिला के कुछ भी आप कर लीजिए, तो 18 से जो है 24 महीने का वक्त जो है लग ही जाता है इन तमाम चीज़ों को करने में। तो इसलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 8वें वेतन आयोग ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंतजार का, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमेटी के गठन में 7वें वेतन आयोग का, क्या उस रिपोर्ट को क्या ये 7वें वेतन आयोग से पहले देंगे क्या? ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं, वो तो खैर आने वाले समय में जो होगा हम आपको बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जैसे चैनल को ज्वाइन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल के जरिए। तो चलिए फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।